रब के सिवा किसी की इबादत मत करो, तकवा इख्तियार करो और सिर्फ अल्लाह से डरो। मुसलमानों को किसी भी मुश्किल में सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सब्र वालों के लिए अल्लाह ताला ने अजर अजीम का वादा किया हुआ है। मस्जिद निमरा में खुतबा हज इमाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल रहमान अल हुसैफी ने कहा कि तौहीद पर अमल दरामद ईमान का हिस्सा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए इसकी नेमतों से फ़ायदा उठाएं। जिन कौमों ने जुल्म किया और नाशुक्री की, उनसे नेमतें छीन ली गईं। हमेशा सच बोलें, गलत बयानी से गुरेज करें, आखिरत से डरो और उसकी तैयारी करो। क़यामत का दिन बहुत दर्दनाक है। अल्लाह और बंदे का ताल्लुक़ निजात का ज़रिया है। ए ईमान वालों, अपने रब के साथ जुड़े रहो। किसी भी ऐसे अमल से गुरेज करें जिससे वहदत को नुकसान पहुँचे। अल्लाह ताला मुसलमानों के हालात पर रहम फरमाए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आज़मीन मैदान अरफात में जमा। लाखों हुज्जाज कराम ने मैदान अरफात में खुतबा हज सुना। खुतबा हज में मुस्लिम दुनिया के मसाइल के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मस्जिद निमरा में ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा की गईं। लाखों मुसलमान मैदान अरफात में गुरूब आफ्ताब तक अल्लाह के हुजूर तौबा, इस्तग़फ़ार और दुआएं मांगेंगे। गुरूब आफ्ताब के फ़ौरन बाद हुज्जाज अरफात से मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे और रात खुले आसमान तले मुज़दलिफ़ा में गुजारेंगे। मगरिब और इशा की नमाजें मिलाकर एक साथ अदा की जाएंगी और शैतानों को मारने के लिए कंकरियाँ चुनी जाएंगी। 10 ज़िलहज की सुबह हुज्जाज मुज़दलिफ़ा से दोबारा मिना पहुँचेंगे, जहाँ बड़े शैतान को कंकरियाँ मारी जाएंगी, जिसके बाद कुर्बानी करके बाल कटवाए जाएंगे और एहराम खोल दिया जाएगा। बाद अज़ां हुज्जाज कराम मक्का मुकर्रमा जाकर तवाफ़ ज़ियारत करेंगे और वापस मिना लौट आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन। चीनी सदर, वज़ीर आज़म और कारोबारी शख्सियात से अहम मुलाकातें। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी को मज़ीद फ़रोग़ देने और इलाक़ाई आलमी अमूर पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आज़म ने सूबा ज़ीजियांग के शहर होंगसू का दौरा किया। दोनों ममालिक ने आला मयार के मनसूबों, तवानाई, डिजिटल मईशत, मसनूई ज़हानत और मवासलाती शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात की। तर्जुमान दफ्तर खर्चा के मुताबिक चीन ने पाकिस्तानी ज़रई मसनूआत की मंडी तक रसाई आसान बनाने और 3000 तरबियती मौक़े फराहम करने का ऐलान किया। मुश्तरका एलामिया में खलाबाजों को तरबियत देने, मुस्तक़बिल में एक पाकिस्तानी खलाबाज को चीनी खलाई स्टेशन भेजने का खैर मकदम किया गया। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन का 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। In terms of economic power is second to none. China in terms of military power is at par with the most powerful nation in this world. In 2010, flash floods hit Pakistan like never before. And Chinese government immediately came to Pakistan's support with their Chinese brothers and sisters, doctors and experts. चीन दुनिया के लिए काबिल तकलीद मॉडल बन चुका है। चीन ने मिसाली तरक्की की। मुआशी ताकत के लिहाज से चीन का कोई सानी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर तकरीब से खिताब। कहा, 2010 के तबाहकुन सैलाब में चीन ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की। खित्ते में अमन, तरक्की, खुशहाली के लिए चीन की कोशिशें काबिल तहसीन। सदर शी जिनपिंग तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म ने चीनी कारोबारी वफूद से भी मुलाकातें की। चीनी कंपनियों ने मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार किया।
पाकिस्तान के सालसी किरदार की आलमी सतह पर पजीराई। अमरीका ईरान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान दोनों फरीकैन में काबिल एतमाद सालिस के तौर पर सामने आया। इलाकाई कुव्वतों के बरअक्स है, पाकिस्तान ने खामोश, मुनज़्ज़म और मौसर सिफारतकारी का रास्ता अख्तियार किया। तुर्क मीडिया TRT के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सिफारतकारी खामोश, रवाबित और बैक चैनल डिप्लोमेसी पर मबनी है, जिसके जरिए मुश्किल हालात में भी अमरीका ईरान के दरमियान रवाबित बरकरार रखे गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई माहदे ने पाकिस्तान की इलाकाई साख को मज़ीद मजबूत किया। मगरबी सरहदों पर दहशत गर्दी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया। TRT के मुताबिक मशरिक़ वस्ता की कशीदगी के दौरान पाकिस्तान एक काबिल कबूल सालिस के तौर पर सामने आया। ताहम असर व रसूख बरकरार रखने के लिए माशी मसाइल पर काबू पाना ज़रूरी है। अल्लाहु अकबर के हथियार ने ईरानी कौम को क़ुव्वत और ताकत अता की। अल्लाहु अकबर के नारे की बदौलत सहूनी हुकूमत को नुकसान पहुँचाया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामनाई का हज के मौके पर पैगाम कहा। ईरान ने रमज़ान में दूसरी मुसल्लत करदा जंग में सहूनियों को बेबस किया। जारे अमरीका के मुंह पर थप्पड़ मारा गया। ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करने के हदफ में नाकाम रहा। खित्ते की गयूर कौमें और सरजमीन अब अमरीकी फ़ौजी अड्डों के लिए ढाल नहीं बनेगी। फ़ौजी अड्डों के खात्मे के बायस अमरीका खित्ते में साबिक़ा हैसियत से दूर होता जा रहा है। अमन की कोशिशों को झटका, अमरीकी फ़ौज का जनूबी ईरान पर फ़िज़ाई हमला। तर्जुमान सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी, कहा कि अमरीकी फोर्स ने जनूबी ईरान में दिफा के तहत हमले किए। हमलों में मिसाइल लॉन्च साइट, ईरानी कश्तियाँ निशाना बनाई गईं। कश्तियाँ बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही थीं। जंगबंदी के दौरान तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अपनी फोर्सेस का दिफा करेंगे। ईरानी मीडिया का कहना है कि बंदर अब्बास में सूरत हाल कंट्रोल में है और तशवीश की कोई बात नहीं। ईरान पर ताज़ा हमलों के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि आबनार होर्मुज़ खुली रहनी चाहिए और वो किसी न किसी तरीके से खुली रहेगी। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मुआहदे की शिकों पर मुज़ाकरात में चंद दिन लग सकते हैं और इब्तदाई दस्तावेज़ में मखसूस ज़बान में काफ़ी बातचीत हो रही है। कतर में ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, जबकि यूक्रेन के साथ इस वक्त कोई फ़ाल या तयशुदा मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम असीसी ने कहा कि अबनाए हरमज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी अब मुआहदे तक पहुँचने के लिए अहम है। हमारी असीम कामयाबियों के बुनियादी सतूनों में से एक हमारी जोग्राफियाई अहमियत है। असीसी ने वाज़ेह किया, अबनाए हरमज़ को कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म हुई तो आमदोरफ़्त ईरान के तय करदा इंतज़ामात के तहत होगी। अबनाए हरमज़ से आमदोरफ़्त गैर फ़ौजी गैर हरीफ ट्रैफिक के लिए होगी और ये हमारे इलाकाई पानी और जायज़ हुकूक हैं। ये मामला इब्तदाई मराहिल में एतमाद साजी के इक़दामात के ज़रिए ज़ाहिर होना चाहिए। वक्त कम, मुकाबला सख्त। चलो चलो मवेशी मंडी चलो। ईद में सिर्फ एक दिन बाकी है। कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। खूबसूरत, दिलकश और वजनी जानवर खरीदना हर खरीदार की ख्वाहिश है, मगर बेहतरीन कीमत के लिए व्यापारी भी खूब जतन कर रहे हैं।
कराची में पानी का बहरान, अवाम गर्मी में हुए हल्कान, ईद पर कैसे करें जानवर कुर्बान। पानी की किल्लत से हैं शदीद परेशान मुतासर इलाकों में। नॉर्थ कराची, नाज़िमाबाद, बफर जोन, PIP कॉलोनी, लियाकताबाद, गुलशन, कोरंगी, लांडी, इब्राहिम हैदरी शामिल। ऐसे में वाटर माफिया ने टैंकर की कीमत में 200% का इजाफा कर दिया। वज़ीर आला सिंध के नोटिस लेने के बावजूद कराची में पानी का बहरान ख़त्म ना हो सका। पाकिस्तान में बोहरा बरादरी आज ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मना रही है। बोहरी बरादरी की नमाज ईद का मरकज़ी इज्तिमा कराची की ताहिरी मस्जिद सदर में मुनक़िद हुआ, जहाँ बड़ी तादाद में अफराद ने शिरकत की। इज्तिमा में मुल्क की अमन सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएँ मांगी गईं। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी की गई, जो ईद के तीनों अय्याम तक जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मीना में पाकिस्तानी हुज्जाज के कैंप्स का दौरा। बुजुर्ग हुज्जाज से मुलाकात की। 100 बरस के बुजुर्ग हाजी से खुसूसी तौर पर खैरियत दरियाफ्त की। इनकी हिम्मत को सराहा। वज़ीर दाखिला ने हुज्जाज कराम से रहाइश और खाने पीने की सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि हर हाजी हमारे लिए बहुत ख़ास है और मसाइल के हल के लिए अमला मौजूद है। उन्होंने सऊदी हुकूमत, वली अहद और वज़ारत हज का शुक्रिया अदा किया कि पाकिस्तान में इमिग्रेशन की सहूलत फराहम की गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इदारा जाती ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मरीम नवाज ने बताया कि पंजाब नए शहरी तर्ज हुक्मरानी के मॉडल की तरफ बढ़ रहा है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1 साल में 1 लाख से ज़ायद घर तामीर हो चुके हैं। पंजाब के हर हिस्से में इलेक्ट्रिक बस और ई-बाइक का प्रोग्राम जारी है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से ताउन अर्बन कल्चर में मस्बत तब्दीली का बाइस होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।